आउटकम आया है, ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनका जो टोन था उससे ये समझ में आ रहा था आने वाले 2024 में हमें रेट कट भी देखने को मिल सकता है, और मार्केट उसी बात को सेलिब्रेट कर रहा है और वहां से ही इसलिए अपर डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, मुझे लगता है ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये डायरेक्शन अपर डायरेक्शन ही रहेगा। और मंडे के सेशन में अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है जिस तरह से कल रात को यूएस बंद हुआ है, 100-150 पॉइंट का गैप अप ओपन हो सकता है। तो क्या होगा, जो 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है तो आपने देखा होगा निफ्टी जो है 19330 के करीब बंद हुआ है, और 100 पॉइंट ऊपर खुलने से हमें लगता है 19300 19330 इस एज में खुलेगा। अगर यहाँ पर 15-20 मिनट भी टिक जाता है ना कंचन, तो 19,000 19,100 19,200 में बहुत सारे शॉर्ट बने हुए हैं, जो मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, शॉर्ट बने हुए हैं एफआईज की तरफ से और बाकी एचएनआई की तरफ से, वो बड़े लॉस में आ जाएंगे, तो वो अपना शॉर्ट काटने के लिए आएंगे, जो मार्केट को और भी ऊपर लेके जा सकता है, क्योंकि मार्केट में 19,333 में एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, वो निकलते ही टेक्निकल भी और साथ में डेटा वाइज भी एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकता है, जो मार्केट को आने वाले वीक में 19,600 19,500 19,600 तक लेके आ सकता है। डाउन साइड में हमेशा रिस्क लेके चलना चाहिए। अभी के लिए डाउन साइड के लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 19,070 से 19,120, इस बीच में अगर आ जाए तो एक बार के लिए आपको निकल जाना चाहिए, या उसके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट की समझेंगे, बट हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे अभी नेक्स्ट वीक के लिए, और ये सपोर्ट का काम करेगा 1970 टू 19,120 का, जी और अपर डायरेक्शन का मैंने आपको टारगेट बता दिया। जी ठीक है, तो ओवरऑल राय लेनी है कि इस टाइम पे बाजार के अंदर हमें क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम एफआईएस का डेटा भी देखें तो कल जो उनकी तरफ से सेलिंग हुई है, वो अगर हम नेट में जाए तो 12 करोड़ का अमाउंट निकल के आया है, जो एज कम्पेयर टू जो लास्ट काफी टाइम से एक काफी थाउजेंड्स में जो डिजिट हमारे पास आ रहा था, वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। नेट में आया है 12 करोड़ एफआईआई की तरफ से सेलिंग। उसके कंपैरिजन में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उनका जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा बड़ा है। 402 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है कल के डेट में, कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। मधु मैम, आपके पास आना चाहूंगी। मैम, आपको भी लगता है कि जो ये रिवाइवल आया है बाजार में, कहीं हमें थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है? परसों का जो सेशन था वो भी काफी अच्छा था, वीकली एक्सपायरी वाला, और जो कल का हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था वो भी कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ जाके बंद हुआ है। क्या लगता है ये मजबूती कायम रहेगी आने वाला जो हफ्ता है उसमें, या वापस से हमें जो मेजर सपोर्टिंग लेवल्स बताए जा रहे हैं 18,800 के, वहां पे हमें वापस बाजार आते हुए दिख सकता है? देखिए कंचन जी, अगर मैं बात करूं सिर्फ एफआईआईज की, तो बिल्कुल एफआईआईज नेट में इंक्रीज कर रहे हैं। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो क्या वो डेटा के साथ इंक्रीज करना है, इस रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो जैसे कि मैं सेगमेंट वाइज इस बात को डिस्कस करती हूँ, तो सबसे पहले मैं अगर फ्यूचर्स डेटा की बात करूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो दोनों ही में फ्यूचर्स डेटा इस वीक पॉजिटिव रहा है। मतलब चेंज इन जो प्राइस रहा है उसके साथ साथ हमारा ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छे से इंक्रीज किया है इस वीक। बैंक निफ्टी में ये इंक्रीज ज्यादा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू निफ्टी। फ्यूचर्स डेटा की बात करें तो डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन है। अगर हम और स्टॉक्स में जाते हैं, मेजर स्टॉक्स में जाते हैं, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, इसमें जाते हैं, तो इस बैंक का ओपन इंटरेस्ट 2.5 से 3% के करीब बढ़ा है, और प्राइस में चेंज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। ऑल्दो एचडीएफसी बैंक अपने काफ़ी लो पे चला गया था, उसकी रिकवरी उस हद तक नहीं हो पाई है जिस हद तक बाकी इंडाइसिस की हुई, बाकी स्टॉक्स और इंडाइसिस की हुई है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस में भी अच्छा प्रदर्शन किया है फ्यूचर वाइज। अगर मैं ऑप्शंस डेटा की बात करूं अलोंग विद प्राइस एक्शन, तो ऑप्शंस डेटा भी निफ्टी का साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, और जो 4th वीक है इस मंथ का, जो एक्सपायरी एंड है, उसमें बुलिश दिखा रहा है। तो ऑप्शंस डेटा भी निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का ही एक साइडवेज टू पॉजिटिव की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, विद अ बुलिश बायसनेस। एक मैं बोलूंगी कि एंड ऑफ द मंथ में मुझे एक बुलिश बायसनेस दिख रही है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन है एक हैप्पी दिवाली का। लास्ट सेगमेंट जो कैश से रिलेटेड मैं बात करती हूँ, कैश में अगर टॉप स्टॉक्स का देखा जाए तो क्या डिलीवरी उठाई गई है,
तो डेफिनेटली कुछ डिलीवरी उठाई गई है सारे ही टॉप स्टॉक्स में, एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस में, इन सभी स्टॉक्स टॉप स्टॉक्स में अच्छी डिलीवरी उठाई गई है। तो माना जा सकता है कि ये जो अभी एक रिवाइवल हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये एक डेटा बैक्ड रिवाइवल है। बट अगर मैं चार्ट के ऊपर जाती हूँ तो एक रेजिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी चार्ट पर खड़ा हुआ है निफ्टी के, जो कि 19,260 के आसपास है। अगर वो उसको अच्छे से ब्रीच करता है, अच्छे से उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हो पाऊंगी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप बात करें अमरीकी बाजार की, तो नैस्डैक कुछ 6.6% इस हफ्ते बढ़ा हुआ था। उसके कंपैरिजन में हमारा इंडेक्स, हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ है। तो ये भी एक साइन है कि अगले हफ्ते हो सकता है ये 19,260 का लेवल अच्छे से ब्रीच करने को दिखे, पर जब तक वो नहीं ब्रीच करता है, आप एब्सोल्यूट नहीं जा सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस हम रखते हैं वो इस वीक का लो रख सकते हैं, कुछ 18,900 के आसपास का हम स्टॉप लॉस नहीं, मैं बोलूंगी कि जब बाजार में एक मंदी और देखने को मिल सकती है, तो वो लोअर लेवल 18,900 का होगा। जी ठीक है, तो 18,800 जो हम पहले मान के चल रहे थे, उसको कहीं ना कहीं वो सस्टेन करता हुआ ऊपर के लेवल्स पे पहुंच गया है। ठीक है, लोकेश सर वापस आपके पास आना चाहूंगी। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑल ओवर द ग्लोब चल रही है, हम क्या मान सकते हैं कि जो भी अब चीजें डिस्काउंट होनी थी ऑलरेडी चार्ट में जितनी हमें गिरावट देखने को मिलनी थी वो मिल गई है, या इसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं अगर कोई वापस से एक आउटबर्स्ट आता है तो फिर से हमें इसमें कोई ना कोई गिरावट देखने को मिलेगी? बिकॉज बहुत सारी ब्रोकरेज का ये है कि अभी जो गिरावट आनी है वो बाकी है, अभी गिरावट सही तरीके से आई नहीं है, अभी गिरावट एक बार आएगी, जब डिप में जाएगा उसके बाद जो बाजार है वो वापस से रिवाइवल करेगा। क्या वापस से वो गिरावट आनी बाकी है अभी? कंचन, क्या है ना, पास्ट जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ करता था पहले 2008, 9, 10 इस टाइम की मैं अगर बात करूं, तो एफआईज की जिस हिसाब से सेलिंग हुई है, अगर 2021 से लेकर 2023 का बात करो, एफआईज ने 1.5 लाख करोड़ सेल कर दिया है। ऐसा सेल अगर 2008, 9, 10 में हुआ करता हो, जिस टाइम पे होता था, उस टाइम पे हमारा मार्केट 50%, 40-50% टूट जाता था। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसका नहीं होने का रीजन क्या है? आप देखोगे जितना एफआईज ने बेचा है उससे डबल 3 लाख करोड़ लास्ट 2 सालों में डीआईज ने बाय किया। और डीआईज ने बाय कैसे किया अगर आप देखोगे, तो हर महीने का आप 16,000 प्लस करोड़ का एसआईपीज इंडियन मार्केट में आ रहा है। तो जो करेक्शन हम इंतजार कर रहे हैं, बड़ा करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा, उसके लिए लिक्विडिटी क्रंच होना चाहिए, लिक्विडिटी को सिंक होना चाहिए, बट लिक्विडिटी कंटिन्यूअस हमारे इंडियन इन्वेस्टर की तरफ से आ रहा है। तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाता तो जो अननोन है, हमें नहीं पता, अब न्यूक्लियर वॉर हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम ही नहीं बचेंगे तो अलग बात है। बट अदरवाइज ऐसा कुछ बड़ा अगर नहीं हो जो अननोन है, हमें नहीं पता, उसको मैं अगर डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो छोटे मोटे ये लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं हर साल में। अगर आपको थोड़ा सा और डेटा पॉइंट से बात करूँ, 2014 से 2023 की हम बात कर लेते हैं। 2013 में हमारा जीडीपी अभी तक का सबसे बेकार हालत में था हमारी कंट्री का। जो लास्ट 20-25 साल की बात करें, मोदी जी आए तो थोड़ा सा मार्केट सुधरा। 2015 में चाइना ने अपने करेंसी को डिवैल्यूट किया तो मार्केट 6,700 इंडेक्स का 5,200 आ गया था। देन 2016 आया, थोड़ा सा मार्केट ठीक हुआ तो मोदी जी बोले नहीं मार्केट अच्छा चल रहा है तो हम क्या करें, थोड़ा सा डाउन सेट करना चाहिए, तो डेमो लेके आ गए, डिमोनेटाइजेशन लेके आ गए। इसी बीच में यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर बॉम्ब डाल दिए, तो ये भी साथ में चल रहा था। 17 में वो बोले नहीं नहीं अब ठीक, हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 17 ठीक करते रहे तो लास्ट में जाके जीएसटी का बम डाल दिया इंडिया में। 17 खत्म होते होते ही एक और 14-15 में एक और चीज हुआ था, रशिया ने केनिया या किन्बा, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां पर भी एक लड़ाई हुई थी, उसको भी जीता था रशिया ने। 18 थोड़ा सा ठीक गया तो हमारा जीडीपी नंबर कंटिन्यूअस डाउन हो गया बिकॉज ऑफ जीएसटी आ गया था। 19 थोड़ा बहुत ठीक गया तो 20 में कोरोना आ गया। 21 में 21 में भी कोरोना और रशिया का लड़ाई स्टार्ट हो गई। 22 में इन्फ्लेशन आ गया और इस बीच में मार्केट 5,000 से लेके आज 19,000 है। आज मार्केट 5,000 से लेके 19,000 है। ये हर साल कुछ ना कुछ आता रहेगा। अगर आप ये सिर्फ सोचते रहोगे तो मार्केट से बाहर बैठे रहोगे, मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे।
छोटे-मोटे हर चीज़ आते रहेंगे, कहने का मतलब यही है। ये जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की बात करते हैं, वहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब थोड़ा-सा नीचे आ गया तो हमें बाय करना है, या सपोर्ट टूट गया या रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये हम सोच सकते हैं। मगर जो इन्वेस्टर है उनको ये सब ध्यान नहीं रख के अपनी एसआईपी या अपना या जो भी आप करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट करते हो, उसमें फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। अपनी कंपनी पे, कंपनी सही है कि नहीं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। वो सब छोड़ देना चाहिए पूरी दुनिया में क्या हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपका कंपनी अच्छा कर रहा है, धीरे-धीरे आपका पैसा बढ़ेगा। तो अब मैं पॉइंट में आता हूँ, आपके जो आने वाले वीक की जब बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कच्चा। मैं एक्चुअली मेरे पास अगर आप टाइम दो, 10 मिनट लो, टाइम ले सकता हूँ मैं, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा मेरा टारगेट निफ्टी का मार्च तक, मार्च नहीं सॉरी, मई तक आ रहा है 21,500 का। अभी चल रहा है 19,000 19,200 और 21,500 का आ रहा है। विद द लॉजिक मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर इफ यू हैव टाइम तो हम उसमें बात कर सकते हैं, या अलग शो में हम बात करेंगे, तो उसके लिए 10 मिनट लगेगा। बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी मैम। सर मैं बोले बता सकते हैं आप। ओके, तो आई बिलीव मधु जी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। नो 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 प्रॉब्लम। ओके, तो कंचन एक बार आप मुझे ना मैं प्रेजेंटर दिखा रहा हूँ, आप मुझे परमिशन दे दो। जी सर, आप कर दीजिए, मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। या सबसे पहले तो कंचन जी हमारे दिमाग में ये है कि बहुत ज्यादा चल गया है, मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया है, तो मार्केट करेक्शन आएगा। सबके दिमाग में ये भरा जा रहा है टीवी में, और मैं इस चीज में नहीं मानता। अब क्यों नहीं मानता, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। पहले तो कंचन जी मेरा चार्ट अभी दिख रहा होगा आपको निफ्टी का। जी सर, मैं अभी एक बार ये कर देती हूँ। ठीक है सर, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर? दिख रहा है? जी सर। तो अगर कंचन जी अगर ध्यान से देखो, ये है 2021 अक्टूबर। यहाँ से ये 2021 अक्टूबर है। आप देखो नीचे लिखा होगा